अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अपना इंट्रो बनाना। जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा है कि मेरा जो इंट्रो है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो इस तरह का इंट्रो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और तमाम डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से उस इंट्रो को क्रिएट करना है, किस तरीके से बनाना है। तो उसके लिए हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो है पिक्सल लैब और एक है काइन मास्टर। दोनों एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। अगर काइन मास्टर आपको चाहिए विदाउट वाटर मार्क और उर्दू फाउंड उसके अंदर इंस्टॉल हो तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाके काइन मास्टर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आपके पास पहले कोई काइन मास्टर है तो उसको आपने अनइंस्टॉल करना है, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपकी फ़ोन मेमोरी में जाने के बाद जहाँ पर आपको काइन मास्टर का एक फ़ोल्डर नज़र आता है, आपने उस फोल्डर को जो है डिलीट करना है। उसके बाद आपने जो लिंक दिया हुआ है उसको काइन मास्टर को वहाँ से जाके आपने इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है अपने आप फ़ोन में। उसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो उर्दू फाउंट है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है। पिक्सल लैब में हमने करना क्या है, पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम लिख लेना है क्योंकि वो हमें काइन मास्टर में जो है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने जो चैनल का नाम है उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपने जिस बारे में भी बनाना है अपना जो इंट्रो है उस चैनल का बनाना है, चैनल का नाम लिख लीजिएगा जो भी आपके चैनल का नाम है। एडिटिंग फैक्ट्री मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मैं ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं ए बी वाले फाउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ और यहाँ पर जो इसके ऑलरेडी अपने फाउंड हैं उनमें से ही एक फ़ाउंड हमने यूज़ करना है जो आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला फ़ाउंट है, आपने इस फ़ाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो आपने नाम लिखा है उसको आपने इस फ़ाउंट के अंदर लिखना है। सिंपली वाइट कलर में ही रहने देना है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपने जो उसका बैकग्राउंड है उसको जो है ट्रांसपेरेंट करना है। तो आपने यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे जहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ आप क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, जो आपका नाम है उसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपने इसको PNG में सेव कर देना। यहाँ से मैं इसको PNG में इस तरीके से सेव एज इमेज में जाने के बाद यहाँ PNG और नीचे इसको अल्ट्रा में मैं सेव टू गैलरी कर देता हूँ। ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने काइन मास्टर को ओपन करना है और काइन मास्टर में क्या काम करना है चलिए काइन मास्टर को ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो काइन मास्टर को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ कि हम किस किस्म का इंट्रो बनाना चाहते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देख लें। तो कुछ इस किस्म का इंट्रो आज हम काइन मास्टर में बनाएंगे। तो आपने काइन मास्टर को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और 16:9 वाले रेशो को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने यहाँ से मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और वाइट कलर का बैकग्राउंड आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसकी लेंथ को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है 10 या 15 सेकेंड तक और इसको ओके कर देना है। इसके ऊपर एक लिंक है नीचे वीडियो में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में मेरे पास पड़ा है तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और सिंपली स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देता हूँ। फिट स्क्रीन करने के बाद आपने इसी वीडियो वाले ऑप्शन को यहाँ पर रखने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने क्रोमा की में जाना है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसा मैं सेटिंग कर रहा हूँ सेम आपने वही सेटिंग करनी है, तब आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो यहाँ से हट पाएगी। तो यहाँ से क्रोमा की को इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीन शेडो जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो आपने सिंपली इसको डिटेल कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर और इसको यहाँ पर मिलाने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। अभी वाइट हो गया है लेकिन थोड़ा सा ग्रीन अभी भी रहता है। तो आपने दोबारा वीडियो को सेलेक्ट करना है, जो आपने वीडियो ऐड किया है क्रोमा की को दोबारा से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ऊपर 28 और नीचे 50 नज़र लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने 28 को कम करके आपने यहाँ पर 10 तक या 12 तक आपने कर देना है, ठीक है। और इसको आपने ओके कर देना। दोबारा आपने स्टार्ट में आ जाना है। अभी आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, जो आपका लोगो है, जो आपके चैनल का लोगो है उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो मेरे चैनल का लोगो है उसको मैं यहाँ से जल्दी से ऐड कर लेता हूँ।
जी, तो लोगो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसको ऐड कर लेने के बाद आपने इसको क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके अपने मास्क वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने शेप पर क्लिक करने पर इसको सर्कल की शेप जो है वो दे देनी है और उसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। यहाँ पर ये आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ से गायब हो जाएगी, लेकिन आप इसकी लेंथ को बढ़ा के जो आपने वीडियो ऐड की है उसके मुताबिक आपने इसको बढ़ा देना है। अभी आपने वीडियो के एंड पे जाना है और वीडियो को एंड पे सिलेक्ट करने के बाद जो पिक्चर का फालतू एरिया है उसको भी आपने डिलीट कर देना है। जो आपने वाइट बैकग्राउंड ऐड किया तो उसका जो फालतू एरिया है उसको भी आपने डिलीट कर देना है। और अभी आपने यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आपने सर्कल के अंदर अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, दोबारा स्टार्ट में चले जाऊँगा। तो अभी आपने जो अपना पिक्सल लैब के अंदर नाम लिखा था उसको आपने ऐड करना। तो यहाँ से लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और पिक्सल लैब वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही पिक्सल फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से मैंने जो लिखा था उसको मैंने ऐड किया। सही मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ पर नीचे इस जगह पर एडजस्ट कर दूँगा। सेंटर में एडजस्ट करेंगे, इसकी लेंथ भी बढ़ा के एंड तक ले जाएंगे। जो इसको एनिमेशन है वो हमने देना है बिल्कुल लास्ट वाला, ये वाला एनिमेशन हम इसको देंगे। उसकी स्पीड जो है वो 1 पर ही रखेंगे। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। दोबारा आपने कुछ लाइट आपने देखे होंगे जो इसके ऊपर और नीचे लगी हुई थी, उसको हमने ऐड करना। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर उसको PNG को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करके आपने इसकी साइज़ को इस तरीके से दोनों फिंगर मदद से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने नीचे इसको यहाँ पर ले जाना है और इसकी साइज़ को भी बढ़ा के, लेंथ को बढ़ा के एंड तक ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ आप चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा से मैं इसी को क्लिक करूँगा और 3 डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूँगा। एक और हमारे पास लाइट जो है वो आ जाएगी। तो इसको मैं फिंगर की मदद से ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप कर दूँगा और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देने के बाद एडजस्टमेंट में जाने के बाद ह्यू पर जाने के बाद इसका जो यहाँ से कलर है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। फर्ज मैं ब्लू कलर इसका रखता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊँ तो आपका जो इंट्रो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। वो किस किस्म का लगता है, तो अभी चलते हैं इसको प्ले करते हैं और आप देखें कि कैसा कमाल का इंट्रो हमारा बना है। ये जो लाइट्स मैंने ऐड की हैं इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो आपने अपनी पिक्चर लगाई है वो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी लाइट आपकी जो लोगो है उसके ऊपर आएगा तो वो आपको महसूस नहीं होगा कि आपने इसको ऊपर इसके एडिट किया है, या एक मतलब प्रोफेशनल तरीके के साथ जो आपका इंट्रो है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सिंपली इसको हमने करना है एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका है, आपने यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने FHD जो है 1080p रखना है और जो फ्रेम रेट है वो 30 रखने के बाद नीचे बिट्स रेट आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने हाई करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी वीडियो जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। आप अपनी वीडियो में अपने इंट्रो को यूज़ कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।